कि हम जानना चाहते हैं। ऋषियों ने देखा कि अच्छा, भगवान की संतान होकर के और हमको धोखा दे रहे हैं, धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं, भगवान के वंशज होकर के मूर्खों जैसा कृत्य कर रहे हो, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो, तो जाओ जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। हे मूर्खों, ये एक मूसल उत्पन्न करेगी और जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। साफ दे दिया ऋषियों ने। मुनियों की बात को सुनकर के बालक डर गए। जैसे ही सांब के वस्त्र हटाए, देखा तो लोहे का टुकड़ा। अब क्या होगा? तो रो पड़े। जाते हैं सारे बच्चे महाराज उग्रसेन जी के पास। पूछा क्यों रो रहे हो, क्या होगा? कहा ये देखो, ये लोहे का टुकड़ा। अरे ये कहां से लाए हो? सारा वृत्तांत बताया। तो उग्रसेन जी ने कहा क्या आपत्ति तुम पर आ रखी? क्यों तुमने ब्राह्मणों की परीक्षा ली, संतों की परीक्षा ली? तुम कौन होते हो धर्म की परीक्षा लेने वाले? भगवान की संतान होकर के तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो। देखो ब्राह्मणों का श्राप है, ये तो होके ही रहेगा। तो उग्रसेन जी क्या करते हैं, उस लोहे के टुकड़े के चूरे बना देते हैं। उसका चूरा बनाया और समुद्र में फेंक दिया। एक टुकड़ा बच गया। एक टुकड़ा बचा। मछली ने सोचा कि भोजन है, मछली उस टुकड़े को निगल लेती है। और इधर वो जो चूरा था लोहे का, वो तरंगों के द्वारा किनारे पर लगता है और एक झाड़ी के रूप में परिणित हो जाता है, जिस झाड़ी का नाम है ऐरक नाम की झाड़ी। वो झाड़ी के रूप में बदल गया। मछली मारने वाला गया, जाल फेंका, मछलियां आती हैं जाल में, घर में लेकर के आया, मछलियों का पेट फाड़ता है तो एक मछली के पेट के अंदर लोहे का टुकड़ा निकला। बड़ा प्रसन्न होता है। अब होता यह है, जिसके कार्य संबंधित अगर कोई वस्तु निकल गई तो वो उसके उपयोग में लाता ही लाता है। इसने सुंदर बाण के आगे का बनाया जो नुकीला होता है, जिसे गौछी कहते हैं। नुकीला बना दिया, बाण पर लगाया और घर में रखा कि जब कभी जंगल जाऊंगा तब इसका प्रयोग करूंगा, और घर में रख देता है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी ने प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और कहते हैं कि आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि जन्म मृत्यु रूप संसार से मैं अनायासी पार हो जाऊं। तो नारद जी कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा, बहुत अच्छा तुम्हारा निश्चय है कि अब जो है कि इस समय में तो जो है कि अब भगवान का ही भजन करना चाहिए, संसार से पार होने का ही सुंदर प्रयोग करना चाहिए। और जो आपने मुझसे पूछा है यह भागवत धर्म के संबंध में है, और यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने और हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा है तो वह मनुष्य उसी समय पवित्र हो जाता है। जो केवल सोचता भी है कि मैं भागवत सुनूंगा, केवल सोचना भी बहुत बड़ी बात है। जिनके गुण, लीला, नाम आदि श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण केवल आपके पुत्र ही नहीं है, उनको अपना पुत्र मत समझना। वो सर्व आत्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी, जिन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब कुछ सुनकर के परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ और उनमें अब कुछ भी मोह, ममता, माया का अवशेष नहीं रह गया था। उन्होंने तत्क्षण सब कुछ छोड़ दिया है। अब जब देवर्षि नारद जी उपदेश देकर के वहां से चले गए तो तब उसके बाद क्या होता है, सनकादि ऋषियों को संग लेकर के ब्रह्मा जी देवताओं और प्रजापतियों के साथ वहां से निकल पड़े। भूत गणों के साथ भगवान महादेव, मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आते हैं। जैसे ही द्वारिका नगरी में आए और आते ही भगवान की स्तुति करते हैं।
नत्ता स्मते नाथ पादारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यच्चिन्तयन्तार्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा। हे स्वामी, हो क्या रहा है कि हे प्रभु, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। हम बार बार यही चाहते हैं, हमारे मन में यही हो रहा है कि हम केवल आपका ही चिंतन करें, आपका ही भजन करें, आपका ही स्मरण करें। और लोग क्या करते हैं, आपसे विमुख हो रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। सबसे बड़ा आनंद तो प्रभु आपकी भक्ति में है।